नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अप्रैल 2023 के लिए कर्क राशि का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं। कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको डालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत रवि ग्रह से करेंगे। रवि जो ग्रह है या फिर सूर्य जो ग्रह है वो आपके राशि का द्वितीयश भी है, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 15 तारीख के बाद यह जो रवि है वो आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। तो ये जो रवि का भ्रमण है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके पैसे के मामले में कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलते हुए नजर आएंगे। वैसे भी आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 15 दिनों में पैसे के कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई थी, या फिर आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें थोड़ा फेमस होना, लोगों से आपके काम के एप्रिसिएशन मिलना, ये जो बातें हैं वो भी आप अनुभव कर चुके होंगे। उसी प्रकार जैसे ही ये रवि 15 तारीख के बाद आपके दशम भाव में आएगा तो आपके काम की अप्रिसिएशन काफ़ी अच्छी तरीके से देखी जाएगी। अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो आपका जो बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा सराहा जाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो रवि का भ्रमण है आपके लिए दशम भाव में शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार अगर आप कोई बिजनेस करते हो, व्यवसाय करते हो, तो कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट वगैरह हो सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो रवि का भ्रमण या फिर सूर्य का भ्रमण आपके दशम भाव में उच्च राशि में होगा, वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। अब ये जो मंगल ग्रह है, यह मंगल ग्रह आपके राशि के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होता है, क्योंकि ये आपके राशि का पंचमेश भी है और आपके राशि का दशमेश भी है, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। तो ये व्यय भाव जो होता है वो अच्छा नहीं माना जाता, और व्यय भाव में जो राशि है मिथुन राशि, वो भी मंगल की शत्रु राशि है। तो इस वजह से ये जो मंगल है आपके व्यय भाव में बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। इसकी वजह से स्ट्रेस टेंशन आपको ज़्यादा आ सकते हैं। अब ये जो स्ट्रेस टेंशन है खास करके आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड हो सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। तो जो मंगल इसका जो मंगल भ्रमण करेगा आपके व्यय भाव में, तो वो स्ट्रेस टेंशन वैसे भी आपको देगा। और मंगल का हमेशा यह होता है खास करके आपके राशि के लिए, मतलब कर्क राशि के लिए, कि जब भी ये आपके व्यय भाव में आता है या फिर मिथुन राशि में भ्रमण करता है तो स्ट्रेस एंड टेंशन अनवांटेड होते हैं। हालांकि इसका जो परिणाम होता है वो काफ़ी लाइफ टाइम नहीं होता, लेकिन उन दिनों में मतलब करीबन 1.25 से 1.5 महीने तक ये जो मंगल का भ्रमण है वो होता है किसी भी राशि में, तो उस महीने में उसके जो स्ट्रेस या फिर टेंशन की जो बातें हैं वो सहन करनी पड़ती ही है। उसी प्रकार वैसे भी आपने देखा होगा कि पिछले 4-5 महीने से जो बातें हैं वो ठीक नहीं चल रही, लेकिन गुरु अच्छा इस वजह से उसके एक्सट्रीम परिणाम आपने नहीं देखे। लेकिन इस महीने में आपको थोड़ा सा सजग रहना आवश्यक होगा। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय या फिर बड़े रिस्क, छोटी हो या बड़ी, नहीं लेना। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। अब ये जो बुध ग्रह है ये आपका व्ययश भी है और आपका तृतीयश भी है, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है। और दिनांक 21 तारीख के बाद ये जो बुध है वो वक्री होने जा रहा है। अब यहाँ पर 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दशम भाव का जो स्वामी है मंगल, वो आपके व्यय भाव में बुध की राशि में है, और व्यय भाव का जो स्वामी है बुध, वो आपके दशम भाव में मंगल की राशि में है। और मंगल और बुध दोनों भी परस्पर अशुभ ग्रह माने जाते हैं, शत्रु ग्रह माने जाते हैं। तो दशम और व्यय भाव का ये जो कॉम्बिनेशन है वो आपके लिए ठीक ठाक नहीं है। खास करके जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड स्ट्रेस टेंशन या फिर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। हालांकि ये टेम्पररी फेज होगा, करीबन 1-1.25 महीने का होगा, लेकिन डट कर इसका सामना करना पड़ेगा आपको। जो भी आपके कार्य क्षेत्र के आपके जो सहकर्मी होंगे उनसे भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, और ये तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है, क्योंकि यहाँ पर वैसे भी देखोगे तो आपके दशम भाव में काफ़ी ज़्यादा ग्रहों का जमावड़ा हो चुका है। तो उससे रिलेटेड छोटे मोटे प्रॉब्लम, स्ट्रेस टेंशन चाहे आपको आ सकता है, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष, ये जो प्रॉब्लम है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखिए। उसी प्रकार ये जो बुध वक्री हो जाएगा आपके दशम भाव में, तो आप किसी भी प्रकार के आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कोई भी अगर काम है, किसी को कोई कमिटमेंट प्रोमिस है, किसी भी प्रकार का काम है, तो बहुत ही इन डेप्थ और सोच विचार करके उसके संदर्भ में जो भी निर्णय है लेना है वो आप ले सकते हो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। अब ये जो गुरु ग्रह है, ये गुरु ग्रह आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 23 तारीख के बाद ये आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। तो पिछले करीब 8-9 महीने में आपने देखा होगा कि बुध का जो भ्रमण आपके भाग्य भाव में हो रहा था, इसकी वजह से काफ़ी अच्छी बातें आपके लिए थी। मतलब करीबन
हर एक फील्ड से रिलेटेड कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह आई थी, आपका जो कॉन्फिडेंस था वो भी काफ़ी अच्छा था। तो ये जो गुरु का भ्रमण है वो इस महीने में भी आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। तो ये जो मंगल और बुध के मैंने अशुभ परिणाम गिनवाए, उसमें काफ़ी मायनों में कटौती वगैरह देखी जाएगी, क्योंकि ये जो गुरु है आपके राशि का भाग्येश भी है, षष्ठेश भी है, सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि स्वयं के राशि में आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर, जिसकी वजह से स्ट्रेस टेंशन वो काफ़ी मायनों में कम होता हुआ नजर आएगा। हालांकि ये जो गुरु है वो 23 तारीख के बाद आपके दशम भाव में जाएगा, लेकिन उसके जो परिणाम है दशम भाव में जो गुरु के भ्रमण के जो परिणाम होंगे वो आपको मई के फर्स्ट वीक से मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो गुरु है वो स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो इसके जल्दी जल्दी में परिणाम कभी नहीं मिलते। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए अप्रैल महीने तक देखा जाए तो गुरु जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। गुरु आपके दशम भाव में इसके प्रभाव परिणाम किस प्रकार के होंगे, इसके संदर्भ में डिटेल में हम वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बताया जाएगा कि जो गुरु का भ्रमण आपके दशम भाव में होगा वो आपके लिए कौन से क्षेत्र में किस तरह से प्रभावशाली हो सकता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। ये जो शुक्र ग्रह है, ये शुक्र ग्रह आपका चतुर्थेश भी है, लाभेश भी है, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 7 तारीख के बाद ये आपके स्वयं के राशि में लाभ भाव में भ्रमण करेगा। शुक्र का ये जो भ्रमण है वो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। लाभ के बारे में कम से कम इसके पहले आपने कोई काम किया है तो इसके लाभ मिलते हुए नजर आएंगे। लाभ अगर कोई किसी प्रकार के जो लाभ है उसमें कोई लेट वगैरह हो रहा है या फिर प्रॉब्लम आ रहे हैं तो वो काफी मायने में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार आपके जो मित्र परिवार है उसमें जो खास करके जो महिला वगैरह रहेंगे उनसे आपको कुछ अच्छी मदद मिल सकती है, कुछ अच्छी सलाह मिल सकती है। तो शुक्र का ये जो भ्रमण है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। सिर्फ यहाँ पर आपके घर के जो महिला सदस्य रहेंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा, लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो ये जो शुक्र का भ्रमण है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। अब ये जो शनि ग्रह है, ये शनि ग्रह आपका सप्तमेश भी है, अष्टमेश भी है, जो कि आपके अष्टम भाव में, जिसे मृत्यु स्थान कहा जाता है, वहां पर भ्रमण कर रहा है। और ये अष्टम भाव का जो शनि होता है खास करके आपके राशि के लिए, मतलब कर्क राशि के लिए शुभ फलदायी माना नहीं जाता। मतलब करीबन 7.5 की तरह इसके जो रिजल्ट्स है वो आने शुरू हो जाते हैं। देखिए करीबन जनवरी में ये जो शनि है वो आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर चुका है। अभी इसके जो परिणाम है वो धीरे धीरे मिलते हुए नजर आएंगे। इसकी जो बॉटम लाइन होती है, सबसे महत्वपूर्ण बात वो वही होती है कि आप जो भी अनुमान लगाते हो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब इसकी सीधी सीधी भाषा में अगर कहा जाए तो किसी भी प्रकार के बड़े रिस्क नहीं लेना। कॉन्फिडेंस में आकर अगर आप कोई रिस्क लेते हो तो वो रिस्क चूकने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। तो शनि का ये जो भ्रमण आपके अष्टम भाव में होगा वो शुभ फलदायी नहीं होगा। हालांकि यहाँ पर वो करीबन मई 2025 तक रहेगा, तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आने वाले 2.5 साल आपके लिए इतने अच्छे नहीं रहेंगे, तो ध्यान रखिए। हालांकि 2.5 साल पूरे के पूरे अच्छे नहीं रहते, ऐसा बिल्कुल नहीं, उसमें पैचेस आएंगे। तो वो जो बातें हैं जो हम हर महीने के जो प्रेडिक्शन देते हैं या फिर हर दिन के जो प्रेडिक्शन देते हैं उसमें ये बात ज़रूर आती है। तो ध्यान रखिए मोटे तौर पर कि शनि का जो भ्रमण है वो आपके लिए इतना शुभ फलदायी साबित नहीं होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पर दशम भाव में जो ग्रहों का जो जमावड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना। हालांकि आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है। वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। जो जॉबलेस है उनको स्ट्रेस लेवल काफ़ी ज़्यादा आ सकता है। तो खुद पर थोड़ा सा कंट्रोल करना, संयम रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगन के बारे में। तो ग्रह योगन के बारे में अगर देखा जाए तो दिनांक 6 तारीख को बुध और राहु की युति होने जा रही है आपके दशम भाव में। अब जो बुध, जैसे मैंने कहा कि ये आपका व्ययेश भी है, तृतीयेश भी है, और राहु के साथ वो युति योग में जा रहा है आपके दशम भाव में। तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, कमिटमेंट, प्रॉमिस, किसी भी प्रकार के छोटे हो या बड़े, बिल्कुल भी नहीं करना, आप फंस सकते हो। उसी प्रकार अगर आप कोई व्यवसाय करते हो तो व्यवसाय चेंज करना, जॉब चेंज करना, इस प्रकार की बातें बिल्कुल भी नहीं करना। आपके जो अंदाज है वो पूरी तरह से चूक सकते हैं। देखिए जो राहु है वो बुद्धि भ्रमित करता है। उसी प्रकार गुरु और रवि की युति भी होने जा रही है 11 तारीख को आपके भाग्य भाव में। ये जो युति है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगी आपके राशि के लिए। जो भी महत्वपूर्ण काम है इस महीने के जो कि आपके नहीं हो रहे, इसके पहले कोई काम थे वो जो नहीं हो रहे थे,
तो वो जो काम है वो इन दिनों में आप हाथ में ले सकते हो। ग्रहों का पूरी तरीके से आपको साथ मिलेगा, लक फैक्टर आपका काफ़ी अच्छा होगा। हालांकि जो व्यक्ति जॉबलेस है उनको जॉब वगैरह भी मिल सकती है, जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनके लिए भी ये जो रवि गुरु की युति भाग्य भाव में भ्रमण करेगा बहुत ही अच्छी होगी। हालांकि इसका जो प्रभाव है वो करीबन 10, 11, 12, 13 तारीख तक देखा जाएगा। तो इन दिनों में आप जो भी महत्वपूर्ण काम है वो आप हाथ में ले सकते हो। उसी प्रकार दिनांक 25 तारीख को रवि और राहु की युति होने जा रही है आपके दशम भाव में। अब यहाँ पर जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड ऐसी कोई बात हो सकती है जिससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन आ सकता है, और वो उसकी जो इनिशिएटिव होगा वो लीक करी जाएगी आप ही के द्वारा। तो ध्यान रखिए किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण बातें आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं करना। हालांकि आपके जो वरिष्ठ होंगे उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, आप दोनों में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपको यही देखना है क्योंकि आपके राशि के लिए ये जो संपूर्ण महीना है वो ठीक नहीं है, क्योंकि आपके व्यय भाव में मंगल है, आपके दशम भाव में जो बुध है मेष का वो 21 तारीख को वक्री होने जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके अष्टम भाव में जो शनि है उसका भी भ्रमण हो रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना, वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। उसी प्रकार दिनांक 6 तारीख को पूर्णिमा है, हनुमान जयंती उस दिन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अमावस का जो दिन है 20 तारीख को मेष राशि में अमावस होने जा रहा है, उसी दिन ग्रहण भी है। हालांकि ये जो ग्रहण है वो भारत में देखा नहीं जाएगा, लेकिन जैसे कि मैं पहले से ही कह रहा हूँ कि आपका जो दशम भाव है या फिर आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड अगर आप कोई व्यवसाय करते हो, नौकरी करते हो, तो किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना। तो ये जो संपूर्ण महीना है इसका एक सेंटेंस या फिर वाक्य में अगर कहा जाए तो दशम भाव को संभाले, मतलब अपने कर्म को संभाले, आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे संभाले। अगर आप जॉब करते हो, नौकरी करते हो, या फिर आप जो भी कर्म करोगे जिसका बहुत बड़ा परिणाम आपके फ्यूचर पर हो सकता है, तो बड़ी रिस्क नहीं लेना। आंख मूंद कर किसी पर भी भरोसे या फिर विश्वास नहीं करना, आपके साथ चीटिंग हो सकती है, आप फंस सकते हो, तो ध्यान में रखिए। तो दोस्तों ये था कर्क राशि का अप्रैल 2023 का संपूर्ण राशिफल। आपको राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।